हर छोटी बड़ी खबर पहली नजर भारत सिटीजन लाइव न्यूज। ये दूसरा जो सरकार के पुराने वादे हैं उनको उन्होंने बिल्कुल ही उस पर ध्यान नहीं दिया, उसको पूरा करने में बिल्कुल विफल रहे हैं। अब भूमि सुधार की जहाँ पे बात आती है, 2006 में नीतीश कुमार की सरकार ने कहा था कि महादलित के जितने भी भूमिहीन लोग हैं उनको 3 डिसमिल जमीन दिया जाएगा। आप पूछिए नीतीश कुमार से इस पे कितना काम हुआ, कितने लोगों को मिला 3 डिसमिल जमीन जो देने का वादा हुआ था, उसका क्या हुआ? आप लोग पूछ रहे हैं ना? अरे हम लोग तो पूछ रहे हैं, लेकिन आप एज ए पत्रकार आपका भी तो फर्ज है कि आप पूछिए उनसे। आप एनडीए के लोगों से पूछिए कि जो वादा हुआ था, महादलित को लेकर राजनीति तो बहुत होती है, लेकिन महादलित के विकास के लिए जो वादा उन्होंने किया कि 3 डिसमिल जमीन हर महादलित जो भूमिहीन है उनको दिया जाएगा, उस वादे का क्या हुआ? उस पर वो खरा क्यों नहीं उतरे? उस पर कितने लोगों को अभी तक भूमि मिली, कितने लोगों को कागज पे मिली और कितने लोगों को वो जमीन रियलिटी में मिली? इस पे आप लोग खुद भी आप पढ़िए और सरकार से सवाल कीजिए। हम लोग तो कर ही रहे हैं। सब काम अगर करिए देता तब तो आप लोग का जन स्वराज तो कोई वो नहीं करता। फिर अच्छी बात है अगर काम, देखिए जन स्वराज सत्ता में आने के लिए कोई ये नहीं कि जन स्वराज सत्ता में आए। हमारा मूल उद्देश्य है वो है कि बिहार का विकास हो, दलितों का विकास हो, जो भी पिछड़े तबके के लोग हैं उनका विकास हो, वो चाहे कोई भी सरकार करे। अगर नीतीश सरकार ये विकास की होती तो आज ये पार्टी बनाने की नौबत ही नहीं आती। एक डॉक्टर है, डॉक्टर में क्यों मतलब आता राजनीति में? मेरा तो कोई आने का मतलब ही नहीं है। मैं देख रहा हूँ बिहार के बदहाली जिस स्तर पे है, अगर इसको ठीक नहीं किया गया तो इसका परिणाम बहुत बुरा हो सकता है। आप लोग तो आप सबक सिखाएंगे ही ना? बिल्कुल। देखिए सबक सिखाने से हमारा काम है, पहले ही बताया कि मूल उद्देश्य बिहार की जो भी अव्यवस्था है, जो बेरोजगारी है, शिक्षा है, भ्रष्टाचार है। बिहार आपको पता ही है, बिहारी शब्द एक मतलब गाली की तरह यूज होता है। इस बात से लेके हम लोगों को दिक्कत है और इससे हम बिहार को बाहर निकालेंगे। ये हर हाल में निकालेंगे, चाहे आज हो, कल हो या कभी। जो ऑब्जेक्ट है, जो मिशन है, उस पे हमें किसी पार्टी को हराने से तो मतलब नहीं है। कोई पार्टी हारे, किसी को गाली देने हम नहीं आए हैं, लेकिन जो वादा किया नीतीश कुमार ने, उनकी सरकार ने, वो पूरा नहीं किया। चाहे वो यही बात नहीं, आप खुले मन से प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं और बोलते हैं कि बिहार को कितना पैसा चाहिए, कितना पैकेज चाहिए, 50,000 दे दूं, 60,000 दे दूं, 60,000 करोड़, 1 लाख करोड़, चलो 1.25 लाख करोड़ दिया। केवल मुंह से दिया। 1.25 लाख करोड़ आए कि नहीं आए, इसका हिसाब कौन देगा? आए तो कहाँ गए? या तो मिले नहीं, और मिले तो या तो ये लोग बात के खा गए। इसका जवाब कौन देगा? ये प्रधानमंत्री को देना चाहिए, नीतीश कुमार को। अभी तो इकट्ठे सरकार चला रहे हैं। जनता जानना चाहती है, जनता जानना चाहती है, और इसमें आप लोग भी सवाल पूछिए सरकार से। सर, चुनाव के टाइम में जो समस्याएं हैं वो सभी पार्टी के द्वारा गिनाया जाता है, लेकिन जन स्वराज जो बदलाव की बात करती है, तो क्या बदलाव और कैसे बदलाव करेंगे? देखिए ये तो हमारे जो प्रशांत किशोर जी बहुत बार बताए हैं प्रेस में, लेकिन जो मूल हम लोगों का 5-6 चीजें हैं उस पर हम लोगों को काम करना है। एक तो बेरोजगारी है। बिहार में रोजगार सृजन कैसे होगा? अभी बहुत सारी चीनी की फैक्ट्रियां ही बंद है, चीनी मिलें बंद है, उनको ही शुरू करेंगे। धीरे धीरे करके बिहार में ही रोजगार पैदा करेंगे। युवाओं को सस्ता लोन मिलेगा जिससे वो अपना रोजगार कर सकते। एक तो बेरोजगारी दूर करेंगे। अमित शाह तो कहे थे कि जो बंद चीनी मिले हैं उसको खुलवाया जाएगा। जस्ट एक डेढ़ सप्ताह पहले ही इसकी घोषणा की गई है। तो क्या लग रहा है कि सर जो बंद चीनी मिले हैं 15 साल से सो रहे थे? अमित शाह जी से आप लोगों को पूछना चाहिए कि आप ये इतने दिन से जो सरकार चला रहे, 15 साल से सो रहे थे? बिहार का चुनाव अभी आया है तो आपको याद आया कि चीनी मिलें बंद पड़ी है। इससे पहले भी हुआ था। आप
प्रधानमंत्री वहीं का चाय पीने वाले थे। एक आपके यहाँ के मंत्री जी है, नहीं, वो आए बजाते चीनी मिल में बैठ के ये हुआ कि नहीं हम इस चीनी को साल भर के अंदर शुरू करेंगे, क्या हुआ? उनके घोषणा के तुरंत बाद बनमनखी चीनी मिल की जमीन बेच दी गई और वहाँ भी फूड प्रोसेसिंग का यूनिट लग रहा है, मक्का भी खरीद हो रही है अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के द्वारा। अरे ये तो पहले की बात है, इधर आज से लगभग 10 दिन पहले की बात है कि 10 दिन पहले नहीं, एक और घोषणा उनकी हाँ उससे पहले बिहार के समस्त चीनी मिलों के संबंध में इसमें सुगौली के चीनी मिल को प्रथम और बनमनखी के चीनी मिल को द्वितीय बोलने की बात थी। और उस घोषणा के बाद सारी की सारी जमीन भी हो गई, अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज को फूड प्रोसेसिंग के लिए दे दी गई। और हम लोगों को आस बंधी की यहाँ से अगर चलो भाई हम लोगों का गन्ना नहीं बिकेगा, मक्का तो बिकेगा, वो भी खरीद बिक्री नहीं शुरू हुई। और ये जो घोषणा है सिर्फ जुमला है क्या? ये तो अमित शाह जी खुद बोल चुके हैं कि ये जुमला था, चाहे वो 15 लाख की बात हो या बिहार को 1.25 लाख करोड़ देने की बात हो। वो तो खुद बोलते हैं कि चलिए ये तो ऐसे बोल दिया। तो चुनावी टाइम में ये लोग खुले मन से बड़े बड़े वादे करते हैं जनता को लुभाने के लिए, जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, उसके बाद से होता कुछ नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है कि जनता को लुभा पाएंगे ये लोग? अभी तो मुश्किल है, क्योंकि जन स्वराज चूंकि मैदान में उतर चुकी है और हम लोग गांव हर गांव जाके उनके जो भी वादे हैं उनको याद दिलाएंगे, उनकी विफलताएं जो है याद दिलाएंगे, कैसे उन्होंने जनता को ठगा है वो याद दिलाएंगे, किस तरह का भ्रष्टाचार है ये हम जनता को बीच जा रहे हैं। अपनी शुरुआत अभी करने वाले हैं और मुख्यमंत्री के गृह जिला से, तो जनता के बीच में किन मुद्दों को लेके आप जाएंगे वहाँ? देखिए सारी अभी तो पहले जो भूमि सुधार है उसी को हम लेके, भूमि सुधार का ये तो अलग नहीं है, तो मानिए कि एक अलग मुद्दा है, ठीक है। आप जनता की जो बहुत समस्या जो है, जनता की आप बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं सरकार पर कि बेरोजगारी दूर नहीं की, ठीक है, रोजगार के नए नए अवसर नहीं लाए गए, मगर आप किन मुद्दों को फिर लेके जाएंगे जनता के? ये तो हमारा तो मुद्दा ही यही है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, आप स्कूल की हालत देख लीजिए, हॉस्पिटल की हालत देख लीजिए, तो मुद्दे तो यही है। सर सवाल है कि आप समस्याओं की बात कर रहे हैं, आप बदलाव की बात कर रहे हैं, तो लोगों में भरोसा बना पाएंगे और आप सरकार में आ पाएंगे? यह एक सवाल है कि लोगों में क्या भरोसा बना पाएगी जनता? बिल्कुल बना पाएंगे, और जहां भी हम लोग जा रहे हैं लोगों का रिस्पॉन्स बिल्कुल पॉजिटिव है। लोग ये बात समझ रहे हैं कि हमारे बच्चों के पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं है अच्छे, सरकारी स्कूल में पढ़ाई अच्छी होती नहीं है, खिचड़ी बंटता है। ये लोग खुद बोल रहे हैं कि हम प्राइवेट स्कूलों में हर कोई सक्षम नहीं है जो कि पढ़ा पाए। जनस्वराज का तो एजुकेशन जो है ना सर, इंग्लिश मीडियम हो चुका है और सरकार के पास जो है सरकारी धन बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बाद एक भी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने के लिए पैसा नहीं। ठीक है, बात बड़ा सवाल ये उठता है, बात ये उन सवालों को देखा जाना चाहिए कि किस तरीके का बात क्या हो रहा है। ये तो आज 15 साल उनके सरकार, महागठबंधन की सरकार, सभी पार्टियां इसी तरह की बात जो है, और ये आपको जो है व्यवस्थाओं के विरोध में हम लोगों का हस्ताक्षर अभियान, तो हम लोग 11 मई से शुरू करेंगे, हर घर तक पहुंचेंगे। और 11 मई को नीतीश कुमार के गांव कल्याण बीघा में घर घर जाकर हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। प्रशांत जी स्वयं गांव गांव जाकर हस्ताक्षर अभियान को चलाएंगे और सरकार की असफलता के प्रति जनता को जागरूक करेंगे। और 1 करोड़ हस्ताक्षर हम लोगों का लक्ष्य है, लेकर हम लोग माननीय राज्यपाल को इसका ज्ञापन देंगे। इस हस्ताक्षर अभियान से चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? जो जनता का जो मानस पटल है उसको किस तरह से? जन जागरूकता हम लोगों का लक्ष्य है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता के पास अपील करना हम लोगों का काम है। और निश्चित रूप से जब जनता हमारी बात को समझेगी, हमारे प्रयास की ईमानदारी को जानेगी, तो चुनाव पर उसका असर पड़ता ही है। सर शुरुआत आप कर रहे हैं मुख्यमंत्री के गृह जिला से ही क्यों कर रहे हैं? इसका एक सिंबॉलिक महत्व है, क्योंकि ये जो प्रदेश की सत्ता है उनके सर्वोच्च इकाई के लोग वहां हैं। वहां से अगर मैसेज जाएगा, वहां की अव्यवस्था तो अगर लोग देखेंगे, ये सब सहज समझ में आएगा कि वहां अगर लोग विरोध में है, वहां अगर लोग असंतुष्ट हैं, तो समूचे और बिहार की क्या स्थिति होगी? ये तो स्वाभाविक बात है। इसलिए हम लोग कहीं न कहीं बिहार को गृह जिला से ही संदेश देना ही चाहिए, वो यही जाना चाहिए। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरी पार्टी का मानना है कि केंद्र से ही शुरुआत होनी चाहिए। और बिहार में जो अभी सत्ता का केंद्र है उनका वो एक संख्या का प्रतीकात्मक महत्व तो है।
मेरा नाम राहुल कुमार झा है और मैं जनस्वराज में जिला सचिव के पद पर। कहना चाहूँगा कि सभी लोग महादलित के लिए चर्चा में चुनावी वर्ष में आते हैं। कोई भी कार्यक्रम होता है तो वो वहाँ से शुरू होता है। 2,34,000 लोगों को 3 डिसमिल जमीन का पर्चा बटा सरकार के द्वारा, जिसमें हम 1,20,000 लोगों को पर्चा तो मिला, लेकिन वो पर्चा पर उसकी मतलब हस्तगत नहीं हुआ, कब्जा नहीं है। इसके लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है, लेकिन ये डीसी तो उसी समय से बोल रही है सरकार कि हमने उसको हस्तगत करा दिया, लेकिन उस पर 1,20,000 लोगों का कब्जा तक नहीं। तो ये किस तरह का प्रेम? जब आपने बोला है कि मैं अंतिम पायदान वाले को 3 डिसमिल जमीन दूंगा, लेकिन आज तक ये सरकार विफल है। तो ये सब मुद्दा बहुत ही बड़ी मुद्दा है आज के डेट में। तो हस्ताक्षर अभियान क्या है और चुनाव भी काफी नजदीक है। हम लोग 1 करोड़ लोगों से हस्ताक्षर कराएंगे और उसको ले जा करके राज्यपाल महोदय को सौंपेंगे। अगर उसके बाद भी राज्यपाल महोदय या सरकार हमारी अनसुनी करेगी तो हम अंतिम सत्र में सत्र का घेराव करेंगे। क्या कुछ बातें होंगी, क्या मुद्दे होंगे? जिस तरह से सरकार ने अपनी बात को रखी है, इतना इतना योजना मैंने रखा है, वो सारा योजना एक भी धरातल पर नहीं है। बस इस बातों को, सरकार के तमाम निर्णयों को लेकर के, हाँ, सरकार के तमाम निर्णयों के विरोध में हमने ये अपना हस्ताक्षर अभियान चलाकर अपने महामहिम को सौंपेंगे और उसके बाद भी सरकार नहीं मानी तो अंतिम सत्र में हम सत्र का घेराव करेंगे। अमरनाथ उपाध्याय, कार्यालय प्रभारी, जनस्वराज। हर छोटी बड़ी खबर पर पहली नजर।